संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के प्रथम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 10 दिन की इस रिवीजन श्रृंखला में 21 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य लोगों को भी इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्य अर्जन कर सकते हैं। आगामी 3 अप्रैल को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो अभी करें। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाओं को समाधान के लिए मुनिश्री के समक्ष रखा जाएगा। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट करें ttv.arham.yoga या QR कोड स्कैन कीजिए। तो चलिए आज की रिवीजन कक्षा मुनिश्री के मुख से सुनते हैं। सुना है बहुत से लोग ऑनलाइन तत्पर सूत्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी स्वाध्याय की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जितनी अच्छी है उसका लाभ भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग केवल सुने देखें और टीवी पे जैसे अन्य कार्यक्रम आते हैं बस एंजॉय करके उसको निकाल दें। यह तत्वार सूत्र जैन धर्म का एक बहुत ही बेसिक ग्रंथ है और इस ग्रंथ के माध्यम से हम अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम को बहुत बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर संस्कार डाल सकते हैं। देखने में आता है अन्य अनेक तरह के जो भी और धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सब भी अपने अपने धार्मिक ग्रंथों का बच्चों को खूब रटाते हैं, पढ़ाते हैं। इस तरह की कमी की पूर्ति करने के लिए अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको ये जो तत्वार सूत्र के सूत्र हैं इन्हें याद करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए और इस प्रक्रिया से ही बहुत लाभ मिलते हैं। जब धर्म ग्रंथ को हमने पहली बार तत्वार सूत्र के रूप में पढ़ा था और पढ़ते पढ़ते याद किया था तो मैं उसी का ही प्रतिफल समझता हूँ कि मैं आचार्य श्री के पास जब आया था और पहली बार जब आचार्य श्री के सामने उसको बिना देखे हुए पढ़ाया था तो आचार्य श्री की जो प्रसन्नता थी और उसी के कारण से वो हमेशा हमें ध्यानपूर्वक, वात्सल्यपूर्वक हमें पढ़ाते थे तो पढ़ा रहे हैं। तो ये संस्कार जो आते हैं या अपने अंदर भी ज्ञान का जो क्षयोपशम बढ़ता है वो सब इसी तरह के आचार्य पढ़ी सूत्रों के याद करने से बढ़ता है। इसलिए हर बच्चे को इन सूत्रों का अच्छे ढंग से अध्ययन होना चाहिए और इनका स्मरण करने के लिए इन्हें याद कर लेना चाहिए ताकि ये हमेशा अपने काम में आते रहें। और इस तरह से जैनत्व की एक बहुत बड़ी पहचान हम बना सकते हैं। जैसे वैदिक लोग वेदों का उच्चारण कराते हैं और वेदों के कुछ मंत्रों को रटा करके अपने गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे ही मुझे भाव आता है कि हर घर में तत्वार सूत्र बच्चों को याद होना चाहिए और हर घर एक जैन धर्म का गुरुकुल की ब्रांच होनी चाहिए। ऐसी मेरी भावना है। बोलिए महावीर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। सूत्रों में पूर्व सूत्रों का भी कुछ अनुसरण चला करता है। पूर्व सूत्र में यदि कुछ कहा गया है तो उसका संबंध अगले वाले सूत्र से भी हो सकता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जो मति श्रुत ज्ञान के विषय में कहा था कि मृति श्रुतियोर निबंधे द्रव्येश्व सर्व पर्यायेषु, यानी द्रव्यों की असर्व पर्यायों में मति और श्रुत ज्ञान का विषय होता है।
द्रव्यों को तो सभी को जानते हुए भी असर्व पर्यायों को मति और श्रुत ज्ञान जानते हैं। असर्व माने सर्व का अभाव, तो सभी पर्यायों को नहीं जानता, कुछ पर्यायों को जानता। इसी असर्व पर्यायेषु इस शब्द की, इस पद की अनुवृत्ति इस सूत्र के साथ भी की जाती है, ऐसा भी आचार्यों ने कहा है। यानी रूपी पदार्थों को जानता है, यह इस सूत्र से ज्ञात हुआ, और ऊपर वाले सूत्र से असर्व पर्यायों को जानता है, यह भी इसके साथ जोड़ना। क्योंकि इस सूत्र में तो केवल द्रव्य का कथन किया गया, रूपी द्रव्य को जानता है। तो ये भी प्रश्न उठेगा कि अगर रूपी द्रव्य को जानता है तो क्या रूपी द्रव्य की सभी पर्यायों को जानता है या कुछ पर्यायों को जानता है? तो आचार्य यहाँ उत्तर देंगे कि रूपी द्रव्य की भी कुछ पर्यायों को ही जानेगा, सभी पर्यायों को नहीं जानेगा। क्योंकि अवधि ज्ञान की अपनी जो सीमाएं हैं, वो सीमाएं रूपी द्रव्य के साथ साथ सभी प्रकार के भावों को ग्रहण करने में नहीं आती हैं। जैसे मान लो कर्म द्रव्य भी है, तो कर्म द्रव्य के कारण से आत्मा में अनेक तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। तो उस आत्मा के भावों को भी, सभी प्रकार के भावों को अवधि ज्ञान नहीं जान पाएगा। मुख्य रूप से 5 प्रकार के भाव होते हैं: औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक, औदैक और पारिणामिक। इन 5 भावों को भी अवधि ज्ञान पूरा का पूरा नहीं जान सकता। कर्म के उदय से होने वाले औदैक भाव हैं, ये अवधि ज्ञान से जानने में आ जाएंगे। कर्म के उपशम से होने वाले औपशमिक भाव हैं, ये भी अवधि ज्ञान के द्वारा ग्रहण करने में आ जाएगा। और कर्म के क्षयोपशम से होने वाले जो क्षयोपशम भाव हैं, वो भी अवधि ज्ञान बता देगा। लेकिन अवधि ज्ञान छायिक भाव को नहीं बता पाएगा, पारिणामिक भाव को नहीं बता पाएगा। ये अवधि ज्ञान की अपनी एक सीमा हो गई। इसी को बोलते हैं असर्व पर्यायेषु। अवधि ज्ञान के माध्यम से भी रूपी द्रव्य की जितनी भी पर्यायें हैं, वो सारी की सारी ग्रहण करने में नहीं आती। इससे यह सिद्ध हो जाता है। इसीलिए कल आपको बताया था कि भव्य और अभव्य की पहचान अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं है, ये इससे भी जानना। तो इस तरह से अवधि ज्ञान के विषय में जानने के बाद में आगे का सूत्र आता है, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। अब अवधि ज्ञान के बाद में मनः पर्यय ज्ञान का विषय आता है। मनः पर्यय ज्ञान किसको जानता है, कितना विषय ग्रहण कर सकता है? तो आचार्य कहते हैं उसका अनंतवा भाग। उसका माने किसका? तो जो अवधि ज्ञान का विषय चल रहा था उसका। अब अवधि ज्ञान में भी बहुत प्रकार के अवधि ज्ञान बताए थे, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। तो किसका अनंतवा भाग लेना? तो जो सबसे बड़ा अवधि ज्ञान होगा, सबसे उत्कृष्ट होगा, तो सर्वावधि ज्ञान का भी अनंतवा भाग, माने इतना सूक्ष्म अनंतवा भाग भी ग्रहण करने में यह मनः पर्यय ज्ञान समर्थ हो जाता है। यानी मनः पर्यय ज्ञान का विषय बहुत ही सूक्ष्मता को लिए हुए है। बताया यह जाता है कि सर्वावधि ज्ञान का उत्कृष्ट द्रव्य कार्मण द्रव्य कहलाता है, कर्म द्रव्य को ग्रहण करना। तो उस कार्मण द्रव्य का भी अनंतवा भाग यह मनः पर्यय ज्ञान ग्रहण करता है। इससे यह सिद्ध होता है। इस तरह से यहाँ पर मनः पर्यय ज्ञान के विषय में यह चर्चा पूर्ण हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, ये केवल का मतलब केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का विषय क्या है? सर्वद्रव्य पर्यायेषु। सर्व शब्द को दोनों के साथ जोड़ना है, सर्वद्रव्य और सर्व पर्याय। सभी द्रव्यों में और सभी पर्यायों में केवल ज्ञान का विषय बनता है। अब आप देखें कि केवल ज्ञान कितना बड़ा ज्ञान है। सभी द्रव्य में मूर्तिक द्रव्य भी आ जाते हैं, अमूर्तिक द्रव्य भी आ जाते हैं।
जो मूर्तिक द्रव्य हैं वो पुद्गल आदि द्रव्य कहलाते हैं। पुद्गल द्रव्य को ही एक तरह से पूर्ण रूप से मूर्तिक कहा जाता है। और जो शुद्ध जीव द्रव्य है, धर्म द्रव्य हैं, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, ये अमूर्तिक द्रव्य हैं। इन अमूर्तिक द्रव्यों को और इनकी सभी पर्यायों को, यानी इन अमूर्तिक द्रव्यों का भी अनंत काल में क्या परिणमन हुआ और अनंत काल तक इनकी कैसी पर्यायें उत्पन्न होती रहेंगी, यह सब इस केवल ज्ञान का विषय बनता है। भूत भावी भविता, भूतकाल की भी पर्यायें, आगे होने वाली भविष्यत काल की भी पर्यायें और वर्तमान काल की भी पर्यायें, यानी पर्यायों की भी पूर्णता का ज्ञान इस केवल ज्ञान में है। समझने में आ रहा है ना? यानी केवल ज्ञान से कोई भी किसी भी तरह का परिणमन छूटा नहीं। क्या इस द्रव्य का परिणमन भविष्य में होगा, यह भी ज्ञान में है, और क्या हुआ है, क्या था, यह भी ज्ञान में। अब जब हमारे सामने ये बात आती है कि सभी द्रव्यों की सभी पर्याय ग्रहण की जाती हैं, तो एक प्रश्न कई बार बड़े भी पूछ लेते हैं। आप यहाँ ये बता रहे हो कि केवल ज्ञान के द्वारा सब कुछ जाना जाता है, और कितना भी कोई भी पदार्थ कैसा भी कहीं भी हो वो सब उनके ज्ञान में आता है। यानी सिद्ध भगवान कब से शुरू हुए, कब उनका प्रारंभ हुआ, सबसे पहले सिद्ध भगवान कौन थे ये बताओ। केवल ज्ञान में भी आपको यह जानना है कि जिस द्रव्य का जैसा स्वरूप है, जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप है, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है, केवल ज्ञान उसको वैसा का वैसा ही जानता है। अगर किसी भी चीज की आदि नहीं है, अनादि है, तो केवल ज्ञान में दिख तो सब रहा है, लेकिन जो अनादि रूप है उसको अनादि रूप ही जानेगा, अनंत रूप है उसको अनंत रूप ही जानेगा। अब आप अनादि की आदि कर दो और ये कहने लग जाओ कि भाई पहले सिद्ध भगवान कौन हुए, जिसका कभी प्रारंभ ही नहीं है उसके स्वरूप को हमने उसी रूप में जाना है जैसा उसका स्वरूप है। तो अनादि को अनादि के रूप में ही जाना जाएगा। जिसका प्रारंभ नहीं है तो उसका प्रारंभ बिंदु कैसे जान लिया जाएगा? तो केवल ज्ञानी भी अनादि को अनादि रूप में ही जानेंगे। हर संख्या को जानने वाला ज्ञान भी अलग अलग होता है, समझ आए? मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान के माध्यम से यदि हम जानेंगे तो संख्यात संख्या वाली चीजों को ही जान पाएंगे। ये बात अलग है कि श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम ये ज्ञान कर लेंगे कि हाँ अनंत होता है, असंख्यात होता है, लेकिन वास्तव में मतिक ज्ञान के माध्यम से या श्रुत ज्ञान के माध्यम से हम अगर किसी चीज को गिनने बैठेंगे या हम उसको उस संख्या का किसी भी तरह से आकलन करने बैठेंगे तो हम संख्यात में ही अपना ज्ञान लगा पाएंगे। असंख्यात में तो हमारा ज्ञान काम ही नहीं करेगा। जान लेगा, प्रोसेस जान लेगा, लेकिन असंख्यात संख्या का नाप तौल एक्यूरेट नहीं कर पाएगा। असंख्यात संख्या को नापने की तुला अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान की है, और अनंत को नापने की तुला केवल ज्ञान के पास है। हम और आप तो केवल कह सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन वास्तव में अनंत क्या होता है उसका कोई भी हमारे अंदर विजुअलाइजेशन नहीं हो सकता। वो तो केवल ज्ञानी जानेंगे। जिसका अंत ही नहीं है तो उन्हें वो अंत नहीं है इसी रूप में ही जानने में आएगा। फिर आप कहोगे उन्हें सर्व का ज्ञान कैसे हो गया? तो सर्व का ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि उन्हें उसका अंत दिख रहा है। अनंत वाली चीज का अगर वो अंत देखने लग गए तो फिर वो चीज अनंत कैसे कहलाएगी? जो चीज वैसी ही है, जो स्वरूप जिसका जैसा है उसको वैसा ही जाना जाएगा। कोई भी चीज उनके ज्ञान से बाहर नहीं है।
उनके ज्ञान की तुला में वो अनंत तुलने की शक्ति आ गई। वो ज्ञान में सब तोल लेंगे, अनंत में भी विभाजन कर लेंगे, कौन सा अनंत कम है और कौन सा अनंत ज्यादा है। क्योंकि अनंत भी एक प्रकार का नहीं है, सब अनंत अलग अलग होते हैं। जीव द्रव्य अनंत हैं, पुद्गल उससे भी ज्यादा अनंत होते हैं। जीव द्रव्यों में भी भव्य जीव होते हैं, अभव्य जीव होते हैं। अभव्य भी अनंत हैं, भव्य भी अनंत हैं, लेकिन अभव्यों से भी अनंत गुणे भव्य होते हैं। उसमें भी आपको अनंत से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभव्यों की जो संख्या है अनंत, उसमें भी अनंत से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर के भव्यों की संख्या आएगी। एक निगोद जीव में कितने जीव रहते हैं? तो अनंत जीव रहते हैं। सिद्ध कितने जीव हैं? तो वो सिद्ध भी अनंत हैं। लेकिन उन अनंत में और एक निगोद जीव के अनंत में अंतर है। एक निगोद जीव में जितने अनंत जीव रह रहे हैं वो सिद्ध जीवों से भी अनंत गुणे हैं। ये सब गुणा भाग भगवान के ज्ञान में आता है। अब अनंत में ही अनंत का गुणा करके वो कमती बढ़ती सब देख रहे हैं। समझ आ रहा है? हम मति और श्रुत ज्ञान वाले लोग उस अनंत के गणित को जो बताया गया है, अगर हम उसको थोड़ा भी अपने लिए समझ लेते हैं तो उतना ही पर्याप्त है। दिखाया तो कुछ नहीं जा सकता। सिद्ध जीवों से भी अनंत गुणे जीव एक निगोद जीव में रहते हैं। समझ में आ रहा है? भूतकाल जो अनंत बीतित हो चुका है उससे भी अनंत गुणा काल भविष्य का होता है। हर चीज का गुणा विज्ञान है, बिल्कुल गणित है। तो हमें जो बताया जाए हम उसको केवल बस मान लिए, जान लिए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो अनंत को जानने वाला कौन होगा? हाँ, सर्वज्ञ, केवल ज्ञानी। समझ आ रहा है? वही अनंत को जानेंगे। और उस अनंत को जानने के बाद हमारे लिए जो ज्ञान आएगा वो तो केवल एक मौखिक अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान हो गया। अक्षरों से हमने सुन लिया, हमने समझा दिया। जिनको पास अक्षर का ज्ञान होएगा वो थोड़ा सा समझ लेंगे। अब आप ये देखो कि जैसे केवल ज्ञान अनंत को जानने की क्षमता रखते हैं, ऐसे ही अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, ये असंख्यात भवों को, असंख्यात पर्यायों को जानने की क्षमता रखते हैं। आप असंख्यात भवों पहले क्या थे ये बता सकते हैं, विपुल मति मने परे ज्ञान वाले। समझ आ रहा? असंख्यात भवों का ज्ञान क्या होता है। लेकिन इसका मतलब ये लगा लेना कि जब इनके ज्ञान में असंख्यात भव का पहले का आ रहा है, आगे का आ रहा है, तो सब कुछ निश्चित है, हमें वैसा ही होना है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना है। ये बात सही नहीं लगती। आपको केवल इतना सोचना चाहिए ये उस ज्ञान का विषय है। सुन रहे हैं? अब आप सोचोगे कि जब एक मनः परे ज्ञानी, अवधि ज्ञानी भी हमारे आगे के भव बता सकते हैं, 7 भव, 8 भव, तो हम करें क्या? तो इस तरह से जो इस ज्ञान का अपने ज्ञान में ऐसा सोचने लग जाते हैं वो लोग गलती करने लग जाते हैं। हमें केवल इतना देखना है ये इस ज्ञान की सीमाएं हैं, इन ज्ञान की ये शक्तियां हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ फिक्स हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जैसा भगवान ने देखा है वैसा ही हो रहा है। समझ में आ रहा है? भगवान ने जैसा देखा, केवल ज्ञान में जैसा दिखा, वैसा ही बिल्कुल निश्चित है। निश्चित उनके ज्ञान में होगा, आपके ज्ञान में कोई निश्चय नहीं है और आपको कोई निश्चय करना भी नहीं चाहिए। उनके ज्ञान का निश्चय उनके ही ज्ञान में रहने दो। अपने ज्ञान से उनके ज्ञान में क्या आया इसका निश्चय मत करो। उनके ज्ञान का केवल स्वरूप समझो, स्वरूप का निश्चय करो। केवल ज्ञान का स्वरूप क्या होता है? अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानना, बस इतना सा निश्चय करो। इसी का नाम है यथार्थ निर्णीति, सम्यक ज्ञान। अब अगर हम इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे, अपना ज्ञान उनमें लगाने लग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अन्यून मनतिरिक्तम, आचार्य समंतभद्र महाराज आपको भी रत्नगण श्रावकाचार्य में आगे बताएंगे
कि सम्यक ज्ञान का स्वरूप है न तो न्यून न अतिरिक्त। अतिरिक्त क्या हो गया? एक एक पर्याय बिल्कुल भगवान के ज्ञान में निश्चित हो चुकी है, इसलिए किसी भी जीव को उस ज्ञान से अलावा कुछ अन्य सोचना ही नहीं चाहिए। जो कुछ था वो भगवान के ज्ञान में निश्चित हो चुका है। इसलिए हर पर्याय के बाद में क्या आना, हर पर्याय के बाद क्या होगा, ये सब बिल्कुल क्रम से बंध गया है। इसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय। आज आदमी केवल ज्ञान को न जानता हो, सर्वज्ञता का विषय क्या है उसको न मालूम हो, केवल ज्ञान की सिद्धि ना कर पाए, सर्वज्ञता की सिद्धि ना कर पाए, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करने बैठ जाएगा। किसी भी ग्रंथ में आचार्य के द्वारा लिखी हुई, किसी भी आचार्य के द्वारा लिखी हुई ये पंक्ति कोई हमें निकाल के दिखाए कि क्रमबद्ध पर्याय इस शब्द को इन आचार्यों ने लिखा है, इसको परिभाषित किया। पंडितों की बातें मत करना मेरे सामने, आचार्यों के द्वारा लिखे हुए शास्त्रों में बताना कहां ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि क्रमबद्ध पर्याय क्या होती है। ये अतिरिक्तपना आ गया, जो बताया गया था उससे हमने अपने ज्ञान से कुछ ज्यादा जोड़ लिया, ज्यादा जान लिया। आप सिर्फ जानो जितना बताया जा रहा है। मैं मान रहा हूं केवल ज्ञान का विषय अनंत है, अनंत द्रव्यों को जानना, अनंत पर्यायों को जानना है, सब कुछ जानना है। ये सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूत भावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते सर्वज्ञाय जनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। ऐसे वीर भगवान को मैं दिन में 3 बार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने सब द्रव्यों की सब पर्यायों को एक साथ युगपत् जान लिया है। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय का कथन, क्रमबद्ध पर्याय के बारे में भगवान ने कभी नहीं कहा। समझ में आ रहा कि सब पर्याय क्रम से बंधी हुई हैं, इसलिए आप बस मेरे स्वरूप का निश्चय करके निश्चिंत हो जाओ, आपको कुछ नहीं करना है। काल लब्धि आएगी, अपने आप कर्मों की उठापटक होगी, स्थिति अनुवाद घट जाएंगे, अपने आप आपके लिए सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन होने के बाद में फिर अपने आप चारित्र मुनि कर्म का क्षयोपशम होकर के आपको चारित्र मिल जाएगा। काल लब्धि और निकट आएगी, अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल जब बचा ही नहीं रहेगा, थोड़ा सा रह जाएगा, तो अपने आप आपको मोक्ष जाने का समय आ जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। ये ज्ञान हम भी जानते हैं, लेकिन सिद्धांततः इस तरह के व्याख्यान आगमानुकूल नहीं होते हैं। यह सम्यक ज्ञान नहीं है। ज्यादा ज्ञान को, अपने मतिक ज्ञान को, श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान में मत जोड़ो। आप इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो गए हैं। यह सब स्वरूप विपर्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर हम जो बताया गया है उससे ज्यादा कुछ अपने आप को जान रहे हैं तो ये उसका स्वरूप नहीं है। स्वरूप इतना ही था। कितना सा स्वरूप है? केवल ज्ञान का विषय सब द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानना है, ये सबको मान्य होना चाहिए। अब इससे आगे अपना ज्ञान चलाना ये अपने लिए विपर्यास का काम करने वाला है। पुरुषार्थहीन होना, पुरुषार्थ के नाम पर कर्म का उदय बताना, ये सब बहानेबाजियां, ये सब हमारे लिए सम्यक ज्ञान नहीं है। ये सब हमको सम्यक ज्ञान से बचाने वाली चीजें हैं। स्वरूप का ज्ञान सिर्फ इतना ही है, किस ज्ञान का क्या विषय है, बस इतना जानो, तभी आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान रह पाएगा। तो ये सम्यक ज्ञान की शर्त है, आचार्य समंतवत महाराज ने कही है। ना तो जो बताया गया उससे कम करना, और ना जो बताया गया उससे ज्यादा बोलना। जो लिखा है उतना ही बोलना, जो नहीं लिखा है वो भी आपकी समझ में यदि आ रहा हो, और अगर वो आगम विरुद्ध न हो रहा हो तो ही बोलना, और अगर आगम विरुद्ध हो रहा है तो आप अपना मुंह बंद कर लेना। आगम में जो शब्द दिए गए हैं, जिन चीजों की व्याख्याएं की गई हैं, जो सूत्र के रूप में हमारे सामने उपलब्ध हैं, हमें सिर्फ उतना ही ज्ञान दूसरों को देना चाहिए। केवल ज्ञान का विषय सब कुछ है,
लेकिन फिर भी आप निश्चय एकांत को पकड़ करके मत बैठ जाना, क्योंकि निश्चय एकांत भी अपने आप में मिथ्यात्व कहा गया है। समझ आ रहा है? एकांत तो मिथ्यात्व है। अगर आपने ऐसी कोई अवधारणा बनाई तो वह निश्चय एकांत है, और उसके कारण से आप कभी भी सम्यक्त को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, चाहे कितना ही सम्यक्त की चर्चा करें। आगे, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य। अब देखो यहाँ क्या कहते हैं। अब सवाल आता है कि एक साथ एक आत्मा में कितने ज्ञान हो सकते हैं महाराज? आपने तो बहुत ज्ञान बता दिए, 5 ज्ञान बता दिए, है ना? तो एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं एक आत्मा में? तो आचार्य कहते हैं एक आदि, एक को प्रमुख बनाओ, माने एक भी हो सकता है। एक को आदि लेकर के भाज्यानि, भाज्यानि का मतलब होता है विकल्प, आगे के ज्ञान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कैसे? युगपद माने एक साथ, एकस्मिन माने एक आत्मा में, आ चतुर्भ्य माने 4 ज्ञान तक हो सकते हैं एक आत्मा में। तो 5 ज्ञान एक साथ कभी नहीं होते। अब एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान सिर्फ केवल ज्ञान में ही रहेगा, केवल ज्ञान के ही साथ रहेगा, केवल ज्ञान का और कोई साथी नहीं है। वो अकेला एक तरफ और बाकी का सारा एक तरफ। अब 4 ज्ञान बचे, इन 4 ज्ञानों में 2 ज्ञान एक साथ होंगे तो मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान। 3 ज्ञान एक साथ होंगे तो मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अथवा मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान। जरूरी नहीं कि अवधि ज्ञान हो तभी मनः पर्याय ज्ञान हो, कोई उसके लिए कारण कार्य का संबंध नहीं है। 4 का भंग बनेगा, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान। ऐसे 4 ज्ञान भी एक साथ होंगे, है ना? इस तरह से 4 ज्ञान जो हैं ये क्षयोपसम ज्ञान हैं, ये एक साथ रह सकते हैं। क्षायिक ज्ञान किसी के साथ नहीं रहता, क्योंकि उसकी क्वालिटी ही डिफरेंट है। कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान एक ही ज्ञान होता है, और ये सभी ज्ञान जो हैं वो क्षयोपसमिक हैं। कर्म के कभी अच्छे क्षयोपसम हो गए तो ज्ञान प्रकट हो गया, कर्म का उदय आ गया तो ज्ञान ढक गया। इस तरह से इनमें कमती बढ़तीपना चलता रहता है। तो ऐसे ये ज्ञान क्षयोपसम ज्ञान कहलाते हैं, और इन्हीं ज्ञानों में एक दूसरे के साथ रहने की स्थिति बनती है। लेकिन ये भी जानना कि अगर किसी के अंदर 4 ज्ञान हैं या 3 ज्ञान हैं या 2 ज्ञान हैं, तो हमारे उपयोग में एक ज्ञान ही एक बार में आता है। हमें लगेगा जरूर कि हम एक साथ सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक साथ सब देख रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन एक बार में एक ही उपयोग होता है। जब हमारा मतिक ज्ञान काम करता है, श्रुत ज्ञान का सद्भाव है, अभी काम नहीं कर रहा है। जब श्रुत ज्ञान काम करेगा, मतिक ज्ञान की लब्धि है, उसको बोलते लब्धि, प्राप्ति हो चुकी है, लब्धि रूप में रहेगा, लेकिन उपयोग रूप में तो मतिक ज्ञान आ जाएगा। जब अवधि ज्ञान काम करेगा तो मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान लब्धि रूप में रहेंगे, उपयोग के रूप में अवधि ज्ञान आ जाएगा। 2 चीजें हैं, लब्धि और उपयोग। तो जो ज्ञान से हम काम ले रहे हैं वो कहलाएगा उपयोग रूप, और जो ज्ञान हमारे लिए केवल है, कर्म का क्षयोपसम होने के कारण से उसका सद्भाव हमारे अंदर है, इसलिए वो कहलाएगा लब्धि रूप। लब्धि का मतलब क्या हो गया? कर्म के क्षयोपसम की शक्ति होना। तो जब हमारे अंदर इस तरह की लब्धियां होती हैं तो उनका उपयोग हम कभी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जिस समय पर हम उपयोग करेंगे उस समय पर उपयोग की परिणति एक समय पर एक ही ज्ञान की रहेगी। इसलिए 4 ज्ञान का सद्भाव होकर के भी उपयोग में तो एक समय में एक ही ज्ञान होगा, ऐसा जानना। केवल ज्ञान तो हमेशा, है ना, उपयोग स्वरूप ही है, क्योंकि लब्धि तो क्षयोपसम के भाव को कहते हैं। वहाँ क्षयोपसम तो है ही नहीं, वहाँ तो क्षायिक भाव आ गया, तो वहाँ तो हमेशा उपयोग रूप ही है, वहाँ कोई भी चीज़ लब्धि में है ही नहीं, वहाँ सब कुछ उपयोग स्वरूप है। इसलिए एक केवल ज्ञान को यहाँ पर सर्वसमर्थ जानना। केवल ज्ञान को आचार्यों ने असहाय ज्ञान भी कहा है। असहाय, असहाय का मतलब एक तो वो जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं,
वो तो आपके अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन यहां आचार्य जो कहने जा रहे हैं, असहाय का मतलब जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, उसको भी असहाय कहेंगे, जिसको सहायता की आवश्यकता ही नहीं। आप सामने होंगे तभी हम ज्ञान कर पाएंगे, आप हमारे अभिमुख होंगे तभी हम आपको देख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कंडीशन नहीं किसी भी द्रव्य को जानने की। समझ आ रहा है? कहीं भी पर्वतों के पीछे, नदियों के नीचे, समुद्रों के भीतर जो भी जीव है, पुद्गल है, सब ज्ञान में आता है। कितनी मोटी मोटी दीवारें हो, गुफाएं हो, अंधकार हो, कुछ भी हो, उसके अंदर भी क्या है, एक एक पॉइंट पर क्या क्या स्थित है, वो सब इस ज्ञान में आता है। समझ आ रहा है? केवल आत्मा से होने वाला वह शुद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसे हम असहाय केवल ज्ञान कहते हैं, तो वह केवल ज्ञान एक अकेला ही रहता है। एक और आप लोगों के दिमाग में भ्रम हो सकता है, उसे भी दूर करना। कुछ लोग कहते हैं देखो, केवल ज्ञान तो एक बड़ी हैलोजन हो गई और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान छोटे छोटे बल्ब हो गए। समझ आ रहा है? तो हैलोजन की लाइट में छोटे छोटे से 25, 50, 100 वाट की लाइटें कोई भी महत्व नहीं रखती या नहीं दिखती, इसलिए हैलोजन की लाइट ही दिखाई देती। इसी तरीके से केवल ज्ञान में कोई भी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान कुछ भी दिखता नहीं, कोई भी जानने वाला, कोई भी काम उससे होता नहीं, इसलिए केवल ज्ञान को केवल ज्ञान कहा जाता है। तो इस तरह से समझाने वालों की समझाइश भी आप गलत समझना। इसी सूत्र से आपको उत्तर देना है कि आपका ये उदाहरण गलत है, क्योंकि आगम में अगर हम इस तरह से स्वीकार कर लेंगे तो एक साथ 5 ज्ञान होने की आपत्ति आ जाएगी, क्योंकि यह स्वरूप के विपरीत जा रहा है। स्वरूप विपर्यास इसी का नाम है। तो उदाहरण किसी भी चीज का व्यवहारिक रूप में मिल सकता है, लेकिन सिद्धांत से अगर वो उदाहरण मैच करेगा तब तो वो उदाहरण हम कहेंगे हाँ ठीक है, मान रहे हैं। अगर वो उदाहरण सिद्धांत विरुद्ध जा रहा है तो उदाहरण भी उदाहरण नहीं कहलाता है। कोई भी कुछ भी कहे उससे पहले सोचना चाहिए कि ये सिद्धांत के साथ है या सिद्धांत विरुद्ध है। तो आपके पास में ये सूत्र इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि आपको अब तर्क करने की, सूत्र के साथ में बोलने की एक क्षमता आ जाए। थोड़ा सा और पढ़ लें। मति श्रुता वदयो विपर्ययश्च। अब यहाँ पर सम्यक ज्ञान का वर्णन होने के बाद में लास्ट में मिथ्या ज्ञान का भी वर्णन कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि विपर्यय माने विपरीत रूप 3 ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये विपरीत रूप भी होते हैं, मतलब कि ये मिथ्या ज्ञान भी कहलाते हैं। और ये मिथ्या ज्ञान होंगे तो क्या होगा? इनके साथ में ज्ञान तो होगा, लेकिन ज्ञान विपरीतता को लिए हुए होगा। मान लो मिथ्या दृष्टि भी वही शब्द सुन रहा है जो हम बोल रहे हैं। मिथ्या दृष्टि भी मनुष्य को मनुष्य ही देख रहा है, जान रहा है। सम्यक दृष्टि भी मनुष्य को मनुष्य ही जान रहा है। समझ आ रहा है? मति श्रुत ज्ञान सम्यक दृष्टि का भी इसी रूप में काम कर रहा है और मिथ्या दृष्टि का भी वैसा ही जानने में आ रहा है। अवधि ज्ञान भी अगर हो तो वैसा ही जानेगा, लेकिन फिर भी अंतर होएगा। वो विपरीतता के साथ जानेगा। विपरीतता किसमें होगी? तो आचार्य कहते हैं 3 चीजों के साथ विपरीतता होती है। स्वरूप का विपर्यास, इसी को बोलते हैं, स्वरूप विपर्यास होगा। दूसरा कारण विपर्यास कहलाता है, और तीसरा भेदा भेद विपर्यास कहलाता है। ये विपर्यास माने बुद्धि के अंदर विपरीतता बैठी हुई है, भले ही आप जानने वाली चीजों को वैसा जान रहे हैं, है ना। एक सिंपल सा इसका उदाहरण यही है कि जैसे मान लो किसी ने मनुष्य को देखा, सम्यक दृष्टि होगा तो मनुष्य को मनुष्य देखते हुए भी क्या जानेगा? इसकी आत्मा, इसके कर्म, इसके शरीर, ये सब अलग हैं। आत्मा कर्म के उदय से ये मनुष्य गति को प्राप्त की गई है। मिथ्या दृष्टि क्या जानेगा? भगवान ने इसको मनुष्य बना करके भेज दिया। ये स्वरूप विपर्यास हो गया। या जो आदमी देख रहा है उसकी आत्मा तो वो जानते ही नहीं, वो तो जो ये आदमी है वही सब कुछ है। आदमी गया, सब कुछ गया, इसके बाद में कुछ नहीं है। आत्मा आत्मा तो कोई चीज होती नहीं है। जो कुछ है सो बस इसकी ये शरीर है, इसका मन है, और जैसा मेरा शरीर मेरा मन है वैसे इसके पास इसका शरीर इसका मन है।
तो आत्मा का तो उसको कोई भेद अभेद कारण कार्य स्वरूप कुछ भी उसके ज्ञान में है नहीं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। आगामी 3 अप्रैल को परीक्षा के लिए आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हैं अभ्यास प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके। ttv.arham.yoga और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको अभ्यास प्रश्न पत्र की लिंक सर्कुलेट की जाएगी। ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए स्कैन कीजिए QR कोड या ttv.arham.yoga पर जाइए। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न का। इसमें भाग लेने के लिए आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखिए या दिए गए लिंक go.arham.yoga/सवाल पर जाइए। आप सही उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। आज का सवाल है, भगवान ने मुझे मनुष्य बनाकर भेज दिया, ये कौन सा विपर्यास है? स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास, इनमें से कोई नहीं। अगर आप किसी कारणवश QR कोड को स्कैन न कर पाए हो तो ऊपर बताई गई वेबसाइट पर विजिट कीजिए। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में आगे घोषित किया जाएगा।